आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल पासपोर्ट की। अगर आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी है और आप चाहते हैं कि आपको अपना पासपोर्ट जल्दी मिल जाए, तो आप तत्काल स्कीम के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो पासपोर्ट आने के बाद होता है, तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम 1 महीने से घटकर 3 दिन रह जाता है। अब इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए तत्काल में कैसे अप्लाई किया जाता है उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको पासपोर्ट सेवा सर्च करना है। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है पासपोर्ट और पासपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज के लिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने पासपोर्ट सेवा का पेज खुल के आ गया है। अगर आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं, पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आप किस पासपोर्ट ऑफिस के नियर बाय रहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अपना फर्स्ट नेम आपको यहाँ फिल करना है। अपना नाम फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट में अपना सरनेम फिल करना है। ये सारी डिटेल्स फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको कैलेंडर की मदद से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी फिल करनी है। जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं, नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं क्या आप इसी ईमेल आईडी को अपनी लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं। तो अगर येस तो आप येस पे क्लिक कर लीजिए। ज़्यादातर केसेस में ये बेटर रहता है क्योंकि आपको अपनी लॉगिन आईडी याद कर रहने में आसानी होती है। तो आप येस कर लीजिए, लॉगिन आईडी फिल कर लीजिए, चेक कर लीजिए आपकी लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद कंफर्म कर लीजिए अपना पासवर्ड। उसके बाद आ जाते हैं हिंट क्वेश्चन पे। अगर कभी आगे जाके आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो ये आपको मदद करेगा अपना पासवर्ड रिट्रीव करने में। उसके बाद अपना आंसर यहाँ पे फिल करिए। आंसर फिल करने के बाद लास्ट में कैप्चा फिल कर दीजिए। एक बार चेक कर लीजिए आपने सारी डिटेल सही फिल करी है या नहीं। कैप्चा फिल करिए और रजिस्टर पे क्लिक करिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आ चुका है। इसमें लिखा है कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है जो अभी हमने फिल करी है, वहाँ पे एक लिंक गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए आप ईमेल आईडी पे जाइए, इस मेल पे क्लिक करिए और आप देख पा रहे हैं कि नीचे आपको एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए आपको अपनी यूज़र आईडी यहाँ पे फिल करनी है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं लॉगिन। इसके लिए अपनी लॉगिन आईडी जो आपकी ईमेल आईडी थी वो आप यहाँ फिल करिए। लॉगिन आईडी फिल करने के बाद आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करिए और ये दोनों फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। अपना आरपीओ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करिए, जिस भी स्टेट से आप हैं। मेरी केस में राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो यहाँ आप सेलेक्ट करिए। तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। पासपोर्ट का टाइप क्या होगा, तो आप फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रीइशू के लिए तो आप फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है तत्काल के लिए। और 36 पेजेस। नेक्स्ट पे जाइए। अब अपना डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद अपना सरनेम, आपका जेंडर क्या है, फीमेल, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो वो आपको नो पे फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी फिल करनी है कैलेंडर की मदद से। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आ जाते हैं आपकी प्लेस ऑफ बर्थ पे। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है तो मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो आप नो पे क्लिक करिए। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी, जो भी जगह, जिस भी शहर, गांव, कस्बे से आप हैं वो आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो शहर, गांव या कस्बा है वो किस स्टेट में पड़ता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है वो आपको यहाँ फिल करना है। क्या आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, विडोड हैं, डाइवोर्स्ड है वो यहाँ फिल कर दीजिए। और सिटीजनशिप आपकी बाय बर्थ है तो मोस्टली केसेस में ये बाय बर्थ ही होती है। अगर आपके पास पैन अवेलेबल है तो आप वो यहाँ फिल करिए। वोटर आईडी कार्ड नंबर जो है वो अवेलेबल है तो वो आप यहाँ फिल करिए। अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आपको फिल करना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है,
मेरे केस में स्टूडेंट मैं लिख रही हूँ, अगर आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। क्या आपके पेरेंट या स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में है? तो अगर येस तो आप येस फिल करिए, नहीं तो नो फिल कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट एंड अबव है तो वो आप फिल करिए। नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होती है? क्या आपने 10 से ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है? अगर आपने 10 से ऊपर पढ़ाई की है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, तो आपको येस पे फिल करना है। अब कोई भी आपका विजिबल मार्क है जो आगे जाके, वो आधार कार्ड का नंबर फिल करिए और नेक्स्ट पे मूव करिए। फैमिली डिटेल्स पे हम आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम फिल करना है। ध्यान रखिए, आपको अपने फादर का पूरा नाम यहाँ फिल करना है। उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और उनका सरनेम वो यहाँ फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस अपने मदर के नाम के साथ भी फॉलो करना है। उनका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम फिल करिए। ये करने के बाद आपको उनका सरनेम फिल करना है। सारी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। इस तरह से आप अपनी फैमिली डिटेल्स फिल कर लीजिए और नेक्स्ट पे मूव कर जाइए। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, आपको यहाँ पे फिल करना है। क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है? तो नो, मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होगा। अपना एड्रेस आप यहाँ पे कम्प्लीटली फिल करिए। आपका जो एड्रेस है, जिस भी जगह आप रहते हैं, वो किस विलेज, टाउन या सिटी में आता है वो आप यहाँ फिल करिए। ये करने के बाद आपका टाउन जो है, आपका टाउन, सिटी, विलेज वो किस स्टेट में आता है वो फिल करिए। डिस्ट्रिक्ट फिल करिए। पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है आपका नियर बाय वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अपना पिन कोड आप यहाँ फिल करिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करिए। ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर फिल करना कंपलसरी है। और ये मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको टेलीफोन नंबर पे आते हैं, पर वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको पास है तो आप फिल करिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी फिल करना अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं क्या आपका परमानेंट एड्रेस है? तो आपको येस पे करना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको नो पे करेंगे। और क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है? तो आपको वो यहाँ फिल करना है। अब आपको फिल करना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नेम और एड्रेस फिल करना है। ये इसलिए होता है कि कभी भी आपका पासपोर्ट कहीं खो जाए या आप किसी भी इमरजेंसी में हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट किया जा सके। अपना नाम और एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी है। अगर आपके पास हो ऑप्शन तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अब आ जाते हैं डिटेल्स पे, जहां आपको, क्या आपके पास कभी भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहा है तो उसमें आपको नो करना है। क्या आपने कभी भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्ड किया है? तो अगर किया है तो अवेलेबल डिटेल्स पे करिए, नहीं तो नो पे करिए। और थर्ड ऑप्शन में आ जाता है कि क्या आपने कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और आपको नहीं मिला है, तो इस केस में भी आप नो करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जहां आपको अदर डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है। इन सारे ही केसेस में आपको नो पे फिल करना है। आप सारे केसेस में नो पे क्लिक करते जाइए। जैसे आप सब पे नो क्लिक कर देंगे, आपको नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। अब आपके सामने आपका पासपोर्ट जो होगा, जैसा वो दिखेगा, उसका एक प्रीव्यू है। तो इसमें आप सारी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लीजिए। आपका जेंडर, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम तो सही से लिखा है या नहीं, आपका एड्रेस सही है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। अगर कुछ भी तरह की कोई कमी है तो आप प्रीवियस पे जाइए। अगर सब सही है तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाइए। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आपको अप्लाई करते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कि सबसे पहले होगा बर्थ का प्रूफ और उसके बाद होगा एड्रेस का प्रूफ। बर्थ के प्रूफ में सबसे आसान रहता है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें। इसी के साथ साथ आप पैन कार्ड या ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मैंने इस केस में बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है। उसके बाद आ जाते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इस केस में आप सिंपली आधार कार्ड अपना लगा सकते हैं, तो वो आप लगा दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं प्लेस और डेट। जिस प्लेस से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है।
और जिस डेट पे फिल करें ऑटोमेटिकली मेंशन्ड आएगा। उसके बाद आपको आई अग्री पे क्लिक करना है। आई अग्री पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब आपको अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो स्केड्यूल कर लेनी है। अगर पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब से आप पे कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट पे आ जाइए। अब अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है तो इसके लिए आपको अपने जो नियरेस्ट पीएसके सेंटर है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में पीएसके जयपुर होगा। वो करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाना है। अब हम जैसे आपने देखा सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, फीस भी यहाँ मेंशन है, जो कि नॉर्मल केसेस में 1500 होती है, पर क्योंकि ये तत्काल है तो यहाँ पे 3500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट डेट पे। आपने अपॉइंटमेंट डेट फिक्स कर लेनी है और फाइनली जाके अपना पेमेंट कर लेना है। यूपीआई के थ्रू आप करेंगे तो वो सबसे ईजीएस्ट रहेगा। मैं यहाँ पेमेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने पूरा प्रोसेस कितना सिंपल था। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।